हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के 6th एपिसोड के साथ आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है राज्यसभा में, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स ऑफ 2023। कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसको लेके गवर्नमेंट ने देखा है कि जो पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं उनको इश्यूज आते हैं, जो राइटर्स होते हैं उनको इशू आते हैं, और स्पेशली जो अथॉरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन ऑथेंटिक है और कौन किसी कॉपी को सेल आउट कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज भी मार्केट में चल रहे हैं जिसको लेके गवर्नमेंट ने इसको बिल को लेके आई। वो क्या थे? जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन उसके अथॉरिटी लेना, ऑनलाइन परमिशन लेना प्रिंटिंग की। तो ये कुछ सारी चीजें थी जिसके कारण गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई है। दूसरा, गवर्नमेंट का कहना है हम चीजों को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि अगर कोई इंसान किसी चीज को पब्लिश करना चाह रहा है तो उसके पास जो रेड टेपिज्म गवर्नमेंट का बन चुका है, लाल फीताशाही, कि अगर आपको एक बुक छापनी है तो उसके लिए इतनी परमिशंस लेनी पड़ेंगी कि वो परमिशन लेते लेते ही छोटा मोटा जो पब्लिशर होता है वो दुखी हो जाता है। अब इस चीज को गवर्नमेंट पूरा का पूरा ऑनलाइन करने जा रही है, जिसके तहत इस बिल को लाया गया है। इस बिल में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, उसके बाद टेक अवे सेशन लेंगे जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारे हैं उसको हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ध्यान रखना, इस चीज बिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट्स 2023। ये इसका ऑफिशियल नाम दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात हो रही है, the Press and Registration of Book Act 1867 was enacted for the regulation of the printing presses and newspaper। अब ध्यान रखना है कब की बात हो रही है। ये वो एरा था जब देश गुलाम था और चीजों को काफी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या इशू आता है? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन द इंडिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। The act was a legacy of the British Raj and was enacted within the intent to exercise complete control over the press। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंपल सा रूल था कि हमें देश में जो भी छप रहा है, जो भी बट रहा है, जो भी लिटरेचर जा रहा है उसमें हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग एक दूसरे के अंदर जन जागरण का काम कर रहे हैं ऐसी चीजों को छाप करके। तो उसके प्रोविजंस ऐसे रखे गए जो इजीली पॉसिबल नहीं हो हर किसी के लिए प्रिंटिंग करना या अपना पब्लिशिंग हाउस को खोलना। नेक्स्ट इसमें आता है, the act was amended many times between 1817 and 1983। It remained procedurally cumbersome and complex, making it extremely burdensome and time consuming। यानी जो एक्ट है उसके अंदर कई सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिसको लेके एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज हो जाए और उसको जाके सबमिट करना हार्ड कॉपी में और उसके बाद उसको फॉलो अप करना एक काफी लेंदी प्रोसेस था। इसके बाद इसमें आ रहा है, especially for small and medium publishers in matters of verification of title and obtaining of certificate of registration for publishing a periodicals। यानी अगर किसी छोटे पब्लिशर को कोई बुक भी छापनी होती थी तो उसके लिए उसको इतने सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे कि वो पीरियोडिकल्स का जो मेन मकसद था, जिस पीरियड में वो निकलने चाहिए थे, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसने वो बनाए थे, कई बार टाइम ड्यूरेशन ही निकल जाया करता था। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो रही है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इन द प्रेजेंट एज ऑफ फ्री प्रेस, ध्यान रखना हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है फ्री प्रेस को। तो गवर्नमेंट कहती है इन द प्रेजेंट ऑफ फ्री प्रेस एंड द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू अपहोल्ड मीडिया फ्रीडम, दिस प्री इंडिपेंडेंस आर्काइव लॉ इज नॉट इन सिंक विद द करंट मीडिया लैंडस्केप। आप जानते हैं किस तरीके से जो मीडिया का जो होराइजन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ना केवल प्रिंटिंग में बल्कि ऑनलाइन पे भी। यूट्यूब जैसे, फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उन सारी चीजों के लिए एक सेंट्रिक लॉ बनाना गवर्नमेंट की बेसिक अप्रोच थी इस पूरे बिल के पीछे। आगे इसमें इंपॉर्टेंट आता है, it was considered necessary to repeal and reenact the act to be more
कंटेम्परेनेस टू प्रोवाइड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उसके अंदर एक कॉमन चीज आ रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी किसी भी तरह की जो भी बिजनेस कोई करना चाह रहा है उसके बीच में जो रेड टेपिज्म आ रहा था या जो क्लरिकल स्टाफ आड़े आ रहा था, उन सारी चीजों को हटाने का प्राइमरी फोकस रहा है और वो इस बिल में भी है। नेक्स्ट है रिमूविंग अननेसेसरी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको कोई पब्लिशिंग हाउस खोलना है या पब्लिश कोई चीज पब्लिश करनी है तो उसके लिए लगभग लगभग उसको 4 से 5 अलग अलग ऑफिसों में भटकना पड़ता था। नेक्स्ट आ रहा है अनबर्डनिंग द ओनर्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिशर फ्रॉम onerous टास्क ऑफ फर्निशिंग डिक्लेरेशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड फाइलिंग रिवाइज डिक्लेरेशन एवरी टाइम देयर वर एनी चेंज इन द पर्टिकुलर्स। यानी अगर एक बार कोई पीरियोडिकल छप गया है और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो सारा का सारा प्रोसीजर उस पब्लिशर को, उस राइटर को दोबारा करना पड़ता है जो पहले वो कर चुका है। यानी अगर कोई छोटे मोटे उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं तो वो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता था। नेक्स्ट है द प्रपोजल लेजिस्लेशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ अपहोल्डिंग मीडिया फ्रीडम and ease of doing business by making the entire process of allotment of title, registration of periodicals simple and simultaneous through online system without the requirement of any physical interface। यानी अगर मैंने कोई periodical छापा और मुझे उसकी परमिशन चाहिए तो सारी की सारी फॉर्मेलिटी मैं ऑनलाइन पूरी कर दूंगा। ऑनलाइन ही मुझे मेरा स्टेटस पता चल जाएगा कि मुझे परमिशन मिली या नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो क्या उसके अंदर लूप होल्स रहे उसके बारे में मुझे ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है It is proposed to introduce the press and registration of periodical bill 2023 in the parliament। और ये क्या करेगा? सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ टाइटल वेरिफिकेशन। यानी अगर जो पीरियोडिकल में छाप रहा हूं उसका जो टाइटल है वो सिंपली ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है फर्निशिंग ऑफ इंटीमेशन ऑनलाइन पोर्टल बाय द प्रिंटर टू द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड स्पेसिफाइड अथॉरिटी। यानी जो पीआरजी यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, उनको एम्पावर करा गया है कि आप ऑनलाइन ही उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो या ऑनलाइन ही अदर डॉक्यूमेंट उनसे मांग सकते हो अगर उनकी पब्लिशिंग एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई कमी आती है तो। नेक्स्ट आ रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्कुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब जो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है उसको लेके अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी, वो सारी गाइडलाइंस इसके अंदर डाली जा रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है अभी तक फॉरेन जो पीरियोडिकल्स थी उनको लेके कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। इस बिल में गवर्नमेंट कह रही है prior approval of the central government for publication of assembled edition of foreign periodicals in India। कई बार आपने न्यूज सुना होगा, कई बार कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं, कुछ ऐसे पब्लिशिंग हाउस होते हैं जो देश की सॉवरेनिटी को लेके कुछ आर्टिकल छाप देते हैं। अब उसका यूं की यूं रेप्लिका इंडिया के अंदर कन्वर्ट करके छाप दी जाती है, जिससे देश की जो सॉवरेनिटी है, देश की जो रिस्पेक्ट है, उसको कई बार डैमेज हुआ है। उसको लेके गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप किसी फॉरेन जनरल को यहां पे उसकी कॉपी छाप रहे हैं या किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको छाप रहे हैं। नेक्स्ट आता है अब बारी है हमारी टेक अवे सेशन की कि हमें यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लेके जाना है या क्या क्या नोट डाउन करना है। पहला करना The press and registration of periodical bills 2023 was introduced in Rajya Sabha on August 1, 2023. It replaced the Press and Registration of Book Act 1867। ध्यान रखना 1867 के एक्ट को रिप्लेस कर रहा है प्रेजेंट वाला बिल। नेक्स्ट आता है इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिए थे registration of periodicals। the act provide for the registration of newspaper periodicals and books। the bill provide for registration of the periodicals which include any publication containing public news or comments on public। यानी कुछ भी ऐसा जो पब्लिक को एड्रेस कर रहा है उसको गवर्नमेंट न्यूज मान के चलेगी, उसको गवर्नमेंट पब्लिकेशन मान के चलेगी, और उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। नेक्स्ट इसमें आ रहा है
The Act provides that a declaration specifying the printer publisher be made to the district magistrate, यानी जितनी भी परमिशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी अप्लाई करने पड़ेंगे. Making such declaration and authentication by the DM is necessary for the publication of the newspaper. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर की परमिशन उसमें जरूरी होगी अगर आप ऐसा कोई भी उस जिले के अंदर पब्लिकेशंस कर रहे हैं. नेक्स्ट है, द बिल अलाउज द पब्लिशर ऑफ ए पीरियोडिकल टू ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फाइलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटी. यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के सामने तो आपको अप्लाई करना ही होगा, लेकिन जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट में उसको प्रिंट कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसको प्रिंट कर रहे हैं, वहां की लोकल अथॉरिटी को भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज का पब्लिकेशन करवा रहे हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बिगड़े ना, या ऐसा कुछ आप आर्टिकल तो नहीं छाप रहे जिससे लोकल लॉ एंड ऑर्डर को संभालना लोकल अथॉरिटीज के लिए मुश्किल हो जाए. यानी दो जनों की परमिशन लगेगी, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड लोकल अथॉरिटीज. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लगाना इसको, गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन जोड़ा है. A person who has been convicted of a terrorist act or unlawful activity or have acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodicals. अब इस चीज पे बहस हो सकती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज को डिसाइड करेगी. क्या जो अभी का हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग इसको माना जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे विवादास्पद लोग हैं जिन्होंने कई सारे अपने एलिगेशन लगने के बाद भी बुक्स को छापी है. अब इसमें क्लियर गाइडलाइंस लिखी है बिल के अंदर, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन बीइंग एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में ब्रिंग आउट ए पीरियोडिकल्स. यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है एज ए इंडियन सिटीजन, वो अपनी पीरियोडिकल्स निकाल सकता है, लेकिन दो कंडीशन लगा दिए, इन्वॉल्विंग टेररिस्ट एक्ट और unlawful activity for having done anything against the security of the state. यानी इसमें बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है. अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है आप स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो आपको कुछ भी प्रिंट करने की या कुछ भी पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी जाएगी. लास्ट इसमें आता है, The Act provide for the central government to appoint a press registrar who maintain a register of newspaper. The bill provide for the press registrar general of India who will issue registration certificate for all periodicals. यानी सिंगल अथॉरिटी बना दिया है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को, जो सबसे पहले डिसीजन लेंगे कि कोई चीज छपने लायक है या नहीं है. उसके बाद पावर दी गई है डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो अपने जिले के अंदर उस चीज को पब्लिश होने देना चाहते हैं या नहीं. नेक्स्ट इसमें आ रहा है, एक ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर ऐसा कुछ हुआ कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि उस परमिशन देने के पीछे या तो कुछ लूप होल्स रह गए या वो परमिशन वापस ली जानी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन डाला है कि अगर आपने कुछ पब्लिश भी कर दिया और हमसे परमिशन भी ले ली है, उसके बाद अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज पब्लिश नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट आपसे परमिशन वापस भी ले सकती है. द बिल अलाउज द रजिस्ट्रार जनरल to suspend and periodicals registration for a minimum period of 30 days which can extend to 180 days. 30 दिन से लेके 180 दिन के ड्यूरेशन है जिसमें उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसके पब्लिकेशन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को. अब इसमें कुछ पेनल्टीज लगाई गई हैं, उस पेनल्टी का क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. पेनल्टीज एंड अपील. द बिल एम्पावर द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन अप टू 5 lakhs. अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन पब्लिश करा है बिना परमिशन के, तो उस पे 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है. फेलिंग टू फर्निश एनुअल स्टेटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अप टू 20,000 ऑन फर्स्ट डिफॉल्ट. अगर सरकार आपसे कोई सालाना या ईयरली इंफॉर्मेशन मांग रही है आपके पब्लिशिंग हाउस के बारे में और आप नहीं दे रहे हो, तो पहली बार डिफॉल्ट होने पे 20,000 तक का फाइन, 20,000 तक का फाइन. थर्ड में है, any person may appeal against the refusal to issue a registration certificate, suspension, cancellation of registrar
और imposition of penalty, such appeals may be filed before the press and register appellate board within 60 days. यानी अगर किसी इंसान को लगता है कि मुझे कुछ पब्लिश करना था, मेरा राइट था, मुझे अननेसेसरी रोका जा रहा है, तो उसके लिए कंप्लेंट अथॉरिटी बनाएगी। और कौन सी है वो? द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है और लिमिट क्या दी गई कि आप 60 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो या अपना ग्रीवेंसेस उनके सामने रख सकते हो। अब एक मेजर चेंज आ रहा है इसके अंदर पुराने कानून और इसमें। In the 1867 Act, only the district magistrate could cancel the declaration of a periodicals, while the press registrar general did not have suo motu powers to cancel and suspend the certificate of registration granted by it. But PRP Bill 2023 empowered the PRG to suspend and cancel, यानी पहले पावर से किसको दी गई थी? डीएम्स को। लेकिन इस बिल के अंदर नेक्स्ट पावर दे दी गई है सारे पीआरजीज को। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए एपिसोड को लेके आएंगे। इस बारे में आपकी कोई एडवाइस हो, कुछ कमेंट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक इस एपिसोड को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।